असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। मौजूदा फॉर्म 26AS के साथ ही नया ई फाइलिंग पोर्टल के आ जाने, करदाता सूचना सारांश यानी TIS और वार्षिक सूचना विवरण यानी AIS तक आसान पहुंच से ITR फाइलिंग आसान बनने से पिछले कुछ सालों से चैतन्य बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है जो चैतन्य को ITR फॉर्म में परेशान करती है, वो है हर साल फॉर्म भरने की थकाऊ प्रक्रिया। खैर, फॉर्म में जो बदलाव किए गए हैं उनका मकसद विभिन्न आय समूहों को टैक्स के दायरे में लाना है। नए ITR फॉर्म में करीब 30 बदलाव किए गए हैं। हालांकि ये सभी बदलाव आपके ऊपर ही लागू नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव भी हैं जिनके बारे में ITR फाइल करने से पहले चैतन्य और आपको जानना जरूरी है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं ITR 1 या सहज की। इस फॉर्म को सैलरी, पेंशन, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी व अन्य स्रोत से एक साल में होने वाली 50 लाख रुपए तक की कुल आय वाले व्यक्ति भरते हैं। वहीं लॉटरी से होने वाली आय और 5,000 रुपए तक से ज्यादा कृषि आय वाले व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर सकेंगे। अब इस साल से ITR 1 में वेतन आय को वेतन, अनुलाभ और छूट में अलग अलग बांटकर बताना होगा। करदाता को कनाडा, UK, US और नॉर्दर्न आयरलैंड जैसे देशों में रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से होने वाली आय की भी जानकारी इस साल ITR फॉर्म में भरनी होगी। इसमें एक नई धारा 115 BAC जोड़ी गई है, जिसके अनुसार अगर आप नई टैक्स व्यवस्था चुनते हैं तो नए ITR फॉर्म में हाँ चुनें। धारा 115 BAC के तहत नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प धारा 139(1) का विकल्प ITR फाइल करने की नियत तिथि तक ही मान्य होगा। अगर ITR 1 को नए इनकम टैक्स पोर्टल पर पूरी तरह से ऑनलाइन भरा जाता है, तब अधिकांश जानकारी इसमें पहले से ही भरी हुई होती है। हालांकि पहले से भरी जानकारी को क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए और अगर इसमें कोई गलती नजर आती है तो उसमें सुधार कर लेना चाहिए। टैक्स देने वालों को इस बार अतिरिक्त जानकारी भी मुहैया करानी होगी। इस बार 9 बदलाव हुए हैं जो ITR फाइल करते वक्त आपको ध्यान रखने होंगे। ITR फॉर्म में पेंशन भोगियों को पेंशन के सोर्स के बारे में जानकारी देनी होगी। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू में पेंशन भोगियों को कुछ विकल्पों में से एक को चुनना होगा। अगर केंद्र सरकार के पेंशनर हैं तब पेंशनर्स CG चुनें। राज्य सरकार की पेंशन है तो पेंशनर्स SC चुनें। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी से पेंशन मिल रही है तो पेंशनर्स PSU चुनें और बाकी पेंशन भोगी यानी पेंशनर्स अदर्स का ऑप्शन चुनें, जिसमें EPF भी शामिल है। अगर आप EPF में किसी साल 2.5 लाख रुपए से अधिक का योगदान करते हैं तो अतिरिक्त योगदान पर कमाए गए ब्याज पर आपको टैक्स देना होगा। इस ब्याज के बारे में आपको ITR फॉर्म में बताना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको IT विभाग की तरफ से नोटिस भी मिल सकता है। इस बार ITR फाइल करते वक्त अगर आपने कोई घर या फिर कोई जमीन खरीदी है तो उसकी जानकारी देना भी जरूरी है। अगर जमीन या बिल्डिंग के रिनोवेशन और बेहतरी पर आपने खर्च किया है, उसकी जानकारी साल दर साल आधार पर देनी होगी। कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग के दौरान अभी तक सिर्फ इंडेक्स कॉस्ट ही बतानी होती थी, लेकिन इस साल से आपको इंडेक्स कॉस्ट के साथ साथ ओरिजिनल कॉस्ट भी बतानी होगी। ITR फाइल करते वक्त आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस बताना जरूरी होता है। इस साल अगर आप ITR 2 या फॉर्म 3 भर रहे हैं तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस को सपोर्ट करने के लिए जरूरी विकल्प चुनना होगा। इसमें आपको कई विकल्प मिलेंगे जिसमें आपको बताना होगा कि आप कब से भारत में रह रहे हैं। आपको सिर्फ विदेश में संपत्ति होने की जानकारी ही नहीं देनी होगी, बल्कि अगर देश के बाहर कोई संपत्ति बेची है तो उसके बारे में भी बताना होगा। अगर आपके पास विदेश में संपत्ति है या फिर विदेश से किसी एसेट पर डिविडेंड या ब्याज से कमाई हुई है तो इसके लिए ITR फॉर्म 2 और फॉर्म 3 में उसकी जानकारी देना जरूरी है। ITR फॉर्म 1 से ITR फॉर्म 7 में ITR फाइल करने के लिए सही फॉर्म का चयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे करदाता की आय का स्रोत, विभिन्न असेसमेंट वर्ष के दौरान अर्जित कुल आय, करदाता का स्टेटस आदि। अगर आप गलती से गलत फॉर्म भर देते हैं तब आयकर अधिकारी करदाता के रिटर्न को IT अधिनियम की धारा 139(9) के तहत डिफेक्टिव मान सकता है। उन्हें एक निर्धारित समय के भीतर अपनी गलती को सुधारने और सही फॉर्म का उपयोग कर रिटर्न दोबारा फाइल करने का विकल्प दिया जाएगा।